अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.8 के सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग, कि आप मिडल टर्म ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए इन एक्सप्रेशन को जो हम नीचे दे रहे हैं फैक्टराइज करना है आपको। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये मिडल टर्म ब्रेकिंग की मदद से हम फैक्टराइज करते कैसे हैं। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें जानना होगा अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 2.7 में। 2.7 का एक क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था। वो कुछ इस तरह से था कि चार टर्म्स हमको दी जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, इस तरह से चार टर्म थी। हमने दो दो के पेयर बनाए थे और कॉमन लिया था। हमने इस तरह से कॉमन लिया था x प्लस 2 और यहां से 3 कॉमन, सो x प्लस 2। चूंकि सेम आ गए थे तो हमने कहा था बाहर वाले हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये अंदर वाले अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x यहाँ बाहर है और इधर यहाँ, तो x प्लस 3 को भी ब्रैकेट में लिख लिया था और x प्लस 2 को भी ब्रैकेट में लिख लिया था। और हमने कहा था कि ये पहले लिखें या बाद में, ये पहले लिखें या बाद में, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट यही आना चाहिए, ये पहले हो या बाद में। इस तरह से हमने फैक्टर्स बनाए थे। अब इस प्रोसेस का इस प्रोसेस के साथ क्या लिंक है इसको समझिए। यहाँ पर टर्म्स कितनी है, 3, और यहाँ पर टर्म्स कितनी है, 4। बस इतना फर्क है, बाकी सारा काम वही करना है। अगर आपको वापस जाना हो, मतलब मैं अगर 2 और 3 को ऐड कर दूं तो कितना बनता है, ये दोनों x है ना, लाइक टर्म्स हैं, ये भी x की ये भी x की, तो मैं इसको अगर वापस लिखूं तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 5x प्लस 6। इससे वापस ये नहीं बनता। अब अगर ये आपको मिल जाए और ये सारा करने को कहा जाए तो इसी को बोलते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग। इसकी मदद से फैक्टराइज करना, मतलब अब आपको ये दिया है और इसके बाद आपने ये करना है। आपको सिर्फ एक चीज ऐसी करनी है कि आपने इस सेंटर वाले को तोड़ के इस फॉर्म में लिखना है, और ये फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके कॉमन लेने के बाद जो बचे टर्म्स या एक्सप्रेशन वो सेम हो। अब यहां पर भी हमें ऐसा ही करना होगा। हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त हमने भी यही काम करना है कि हमने इन मिडल टर्म्स को इस हिसाब से तोड़ना है कि हमारे जब कॉमन लें तो कॉमन लेते वक्त रिजल्ट क्या सेम आए। अब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट सेम आएगा कैसे। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपने ये जो मिडल टर्म के अलावा टर्म्स हैं, दो टर्म्स, इनमें जो एक्स स्क्वायर वाली होगी या वाई स्क्वायर वाली होगी इसका कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, इसका देखना है कोफिशिएंट, मतलब इसके साथ जो नंबर आ रहा है उसको देखना है। और उसके बनाने हैं आपको फैक्टर्स। क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। इसके साथ तो बाई चांस 1 आ रहा है तो फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी रह गया कांस्टेंट, तो इसके बनाते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं दोनों के, तो हम बना लेंगे 24 के फैक्टर। तो 24 टू 12 फिर 2 6, इस तरह से हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 2 6 जार 12, फिर 2 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। अब ये फैक्टर्स, अब इसके भी फैक्टर बनाते अगर होते तो, बट नहीं बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को लिख लेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ठीक है, अगर यहां होते तो हम इसके साथ उसके फैक्टर्स भी क्या करते, लेट से इसके फैक्टर 2 और 3 थे तो हम वो भी ज्वाइन करते, बट अभी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं ही नहीं। तो एक के फैक्टर हैं तो उसी के लिखेंगे।
यहां तक आपने कर लिया, मतलब दोनों के फैक्टर निकाल के उनको आपस में मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया। फिर आपने देखना है इनकी सिंबल्स को। क्या देखना है? सिंबल्स मतलब अलामतों को, कि इसकी अलामत क्या है और इसकी अलामत क्या है, मतलब इसकी सिंबल और इसकी सिंबल क्या है। अब अगर सिंबल सेम है तो आपने इसके दो पार्ट्स बनाने हैं और दो पार्ट से 10 बनाना है। ठीक है। अब अगर सिंबल सेम है, दोनों प्लस के हैं, तब भी आपने इसको ऐड करके बनाना है, और अगर जो है माइनस के हैं तब भी आपने इसको ऐड करके बनाना है। ऐड करके बनाने का मतलब है कि आपने इसके दो पार्ट्स बनाने हैं और दोनों पार्ट्स को सम करें तो रिजल्ट 10 बन जाए। ठीक है। अब अगर सेम हो तो तब ये करना है, नेगेटिव हो तो क्या होगा, फिर आपने सब्ट्रैक्शन से बनाना है। फिर आपने दो फैक्टर ऐसे तरतीब देने हैं, जब एक में से दूसरा निकाला जाए तो 10 आपको मिले। लेकिन अभी अभी के लिए हमारा सिंबल्स सेम है, मतलब दोनों सिंबल्स क्या हैं? प्लस के हैं। तो अगर प्लस के हैं तो हमें यहाँ पर दोनों को क्या करना होगा? प्लस करके लेके आना, दो पार्ट्स बनाने। अब इसके टोटल कितने हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर हैं। अब इनको हमने दो पार्ट्स में तोड़ना है। अब दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है कि इनको ऐड किया जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिले? हमें रिजल्ट मिले 10। अब देखें, अगर मैं इसके पेयर इन दोनों का अलग से और इन दोनों का अलग से बनाता हूं, ठीक है, इन दोनों का अलग से, तो 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, तो 6 + 4 कितना होता है? 10 होता है, तो मेरा बन जाएगा। ऐसा ही है ना, 4 और 10 का एडिशन कितना होता है? सॉरी सॉरी, 4 और 6 का एडिशन कितना होता है? 10 होता है। अगर बाय चांस मेरा नहीं बनता तो मैं फिर थोड़ा बहुत चेंज करता, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करता, मैं इस तरह से इनको तरतीब देता कि मैं दो पार्ट इसके बना लूं जिस तरह से मुझे 10 मिल जाए। लेकिन अभी क्या है, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, 6 और 4 10 होते हैं, तो वेल एंड गुड, फेरे मेरे फैक्टर बन गए। अब काम कोई नहीं है मुश्किल, अब तो बिल्कुल सेम सी कहानी है, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं करना। अब देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस का 24 विच इज इक्वल टू, अब आपने एक्स स्क्वेयर सेम लिखना है। अभी आपने क्या कहा? अभी मुझे 6 और 10 चाहिए, तो अब ये जो सिंबल है इसकी सिंबल आपने 6 और 10 के साथ लिख लेनी है। अगर प्लस की हो तो +6 और प्लस का 10, अगर माइनस की हो तो प्लस यहाँ पर -6 और -10। तो इस केस में क्या है? माइनस है तो हमने -6 चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, मतलब आप 4 पहले लिख लो या 6 पहले लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं 4 लिख लूं लेट से, तो 4x माइनस 6x प्लस 24। अब ये बन गई है चार टर्म्स, और चार टर्म्स बनने के बाद हमारा पिछला क्वेश्चन बन गया। अब तो हमें कॉमन ही लेना है, x दोनों में कॉमन आता है, तो x -4 यहां रह जाएगा। ये 6 24 को डिवाइड करता है और माइनस कॉमन ले लें। जब भी यहाँ माइनस आएगा आपको हर बार कॉमन ही लेना, तो -6 हमने कॉमन ले लिया, x और 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पर आ गया 4। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली, अगर आपने ये काम सही किया है तो यहाँ पर अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर जिस तरह से हमने वहां पर किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, हमें चेंज करने पड़ते थे, यहाँ नहीं करने पड़ेंगे कभी भी, अगर आपने ये सही बनाए और जैसा मैंने कहा वैसे बनाए हैं तो। अब x -4 दोनों में है, तो चाहे x -6, x और -6 पहले लिख लो या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप x -6 पहले और x -4 बाद में लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लिख लो x -4 पहले और x -6 बाद में तब भी कोई मसला नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट हमारा ये आएगा। आपने ये लिख दिया तब भी ठीक है, ये लिख दिया तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का मतलब सेम ही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है कितना? 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 40।
तो क्या करेंगे, 1 के तो फैक्टर बनते नहीं हैं, तो बना लेंगे 40 के फैक्टर। अब 40 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास सबसे पहले 2 से होता है, तो 220, 2 2 जार 4 और साथ में 0, 2 10 जार 20, 2 5 जार एंड 5 1 जार। तो ये बन गया जी हमारे फैक्टर, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। अब देखें मैंने क्या कहा था, फैक्टर्स लिख लिए। फैक्टर लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मुझे जो है इन दोनों के सिंबल क्या नजर आते हैं। अब इसका सिंबल है प्लस का और इसका माइनस का, तो अगर अपोजिट सिंबल आए तो मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, डिफरेंस की वजह से ये वाला सेंटर वाला 3 बनाना है। ठीक है, सेम तो एडिशन की वजह से ये 3 बनाना है, और अगर जो है अपोजिट सिंबल तो आपने डिफरेंस की वजह से बनाना है। अब चूंकि दोनों उलट हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो मुझे माइनस करके इनके फैक्टर्स को इस तरह से तरतीब देना है कि मेरा क्या बन जाए, 3 बन जाए। अब देखिए मैं अगर 2 2 को मिलाता हूँ, 2 2 जार कितना होता है 4, और 2 5 जार 10, 10 में से 5 निकालूंगा तो क्या होगा, 10 में से 5 निकालूंगा तो आपके पास 5 आएगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो 3 चाहिए। तो मैं इस 2 को 2 2 जार 4 करने की बजाय मैं एक और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इनको तीनों को ले लेता हूँ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने 2 लिए ना, मैं कोई तरतीब चेंज कर देता हूँ, मैं इन तीनों को ले लेता हूँ। ठीक है, इन तीनों को और 5 को अकेला कर देता हूँ, तो क्या होगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो 8 में से 5 निकालो तो कितना आता है, 3। तो मिल गया ना हमें फैक्टर। हम क्या ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं 8, दूसरे को ले लेते हैं 3। अगर एक को ले लेंगे 8, दूसरे को ले लेंगे 3, तो हमें क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वेयर। अब 8 को क्या देना है और 3 को क्या देना है, हमने माइनस किया है ना, हमने क्या किया है, माइनस किया। तो आपको सिंबल देखना है। अब इसका सिंबल क्या है, प्लस का। अगर इसका सिंबल प्लस का है तो आपको बड़े को प्लस का दे देना है, क्योंकि जो सिंबल आपको चाहिए यहाँ पर, इसमें से जो फैक्टर्स आपने पेयर्स बनाए उसमें से बड़े को वो सिंबल दे देना है। ठीक है, क्योंकि बड़े का सिंबल डोमिनेट होता होता है। लेट्स से अगर मैं बात करूं, ये देखें 8x हो प्लस का और नेगेटिव का 3x हो, तो सिंबल किसका आता है डोमिनेट होके, आपके पास बड़े का। तो हम वही काम करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, बड़े को सिंबल दे देंगे। ठीक है, इस ये सिंबल क्या दे देंगे बड़े को, और दूसरे को क्या दे देंगे, उसका उलट, मतलब माइनस का। अगर इसको हमने प्लस का दे दिया तो उसको क्या देंगे, माइनस का देंगे। ठीक है, अगर हमने इसको माइनस का दिया तो उसको क्या देंगे, प्लस का। तो इस तरह से हमारे फैक्टर बनेंगे, और फैक्टर बनने के बाद तो हमारा काम आसान हो जाता है, फिर तो हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें मैंने यही काम किया, 8x माइनस का 5x। वो कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने क्यों किया है ये सब कुछ। बाकी काम तो पुराना है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है। x कॉमन आ गया, x प्लस 8 रह गया यहाँ पे, माइनस कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया तो 5 भी आ गया, 8 भी, दोनों का माइनस बाहर चला जाएगा, दोनों के सिंबल प्लस के हो जाएंगे। x 5 तो बाहर चला गया, x रह गया, और 5 8 जार 40, तो यहाँ रह गया 8। ठीक है, अब x प्लस 8 इधर भी है इधर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर देखें, x यहाँ है और -5 यहाँ है, तो x माइनस 5 और x प्लस 8। अब चाहे तो x प्लस 8 पहले लिख लो, x माइनस 5 बाद में। ये हम बात कर चुके हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, अब हमको एक्स स्क्वेयर के साथ भी नंबर जो मिल रहा है उसके फैक्टर बनते हैं। अब 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर बनते हैं 2 का मल्टीपल 2 से, 2 2 जार 4, और 3 के तो फैक्टर बनते नहीं है, तो 3 के, तो ये टोटल फैक्टर, इसके भी फैक्टर, इसके फैक्टर बने ये, और इसके फैक्टर बने ये, इसका फैक्टर एक ही है। तो ये टोटल फैक्टर्स हमने लिख लिए। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई अगर आपको दोनों में नंबर मिलते हैं तो दोनों के फैक्टर लेके इकट्ठे लिखने हैं। ठीक है, इकट्ठे। अब पिछले केसेस में तो क्या हो रहा था, पिछले केसेस में तो एक था दूसरा था ही नहीं, तो हम एक के फैक्टर से ही काम चला रहे थे। अब दोनों के यहाँ तो दोनों के फैक्टर बना के इकट्ठे लिख लेंगे। 4 के 2 2 बनते हैं और 3 का 1 ही बनता है, एक ही। अब हम फिर करेंगे,
दोनों का सिंबल क्या है, प्लस का। अगर प्लस का है तो हमें ऐड करके 8 बनाना है। अब ऐड करके 8 कैसे बनाएंगे, 2 2 जार 4, 4 और 3 तो 7 होता है, तो ये तो हमारा काम नहीं बना। तो 2 2 को मिलाने की बजाय 2 3 को मिला लेते हैं। 2 3 जार 6 और 6 में 2 कितना उतरा है 8, 6 और 2, तो क्या बन गया, एक बन गया 6 और एक बन गया 2, 6 और 2 कितना होता है 8। अब ये सिंबल प्लस का है तो 6 को भी प्लस का और 2 को भी प्लस का। ऐसा ही है जैसा कि हमने पहले कहा था, अगर सिंबल सेम तो हमने बनाना है प्लस का, और ये प्लस है तो दोनों को प्लस दे दें, अगर माइनस है तो दोनों को माइनस दे दें। और अगर इसका सिंबल और इसका सिंबल अपोजिट है तो फिर हमने यहाँ भी अपोजिट सिंबल ही लेने हैं। यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट सिंबल लेने हैं, और बड़े को हमने इस वाला सिंबल असाइन करना है। तो इन द सेम केस यहाँ पर हमने कर लिया। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। अब हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब 2 हमारा कॉमन आता है क्योंकि 2 की 2 2 3 जार सॉरी 2 2 जार 4 है, 2 3 जार 6, 2 कॉमन आता है तो 2, x भी कॉमन आता है तो x भी, तो 2x दोनों में कॉमन आता है, हमने लिख लिया। अब 2 2 जार 4, 2 आ गया और x स्क्वायर में से एक x चला गया, एक x रह गया। इन द सेम केस यहाँ पर 2 3 जार 6, x तो बाहर चला गया, तो 2x प्लस 3 यहाँ बचा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है, आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आता। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आप 1 को कॉमन ले लिया करें, ठीक है। +1 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब +1 कॉमन लेने के बाद बाकी बचा क्या, यहाँ पर देखें 2x प्लस 3, इधर भी 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लिख लो और यहाँ पर 2x प्लस 1 भी लिख लो। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं चाहे पहले लिखूं बाद में लिखूं, मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं, कभी पहले लिख रहा हूं कभी बाद में। रीजन क्या, आपको बताने के लिए कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लिखो या बाद में, ठीक है। 2x प्लस 1 पहले, ये 2x प्लस 3 पहले, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने रिजल्ट में ये देने हैं दोनों फैक्टर, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, इसके साथ कुछ नहीं। और 10 के फैक्टर्स की बात करें तो 2 टाइम्स 5, 2 और 5 क्या होते हैं 10। अब दोनों का सिंबल प्लस का है तो हमें भी ऐड करके 7 बनाना है, तो इस बार तो दो ही हैं, 2 + 5 7 ही होता है, तो एक को 2 और एक को 5 कर देंगे। और यहाँ प्लस है तो दोनों को सिंबल भी प्लस का दे देंगे, ठीक है। तो इस केस में तो ज्यादा टेंशन थी नहीं, तो हमने डायरेक्ट इसको कर लिया। अब देखिए, एक को 5 और एक को 2, मैंने पहले कहा था चाहे 5 पहले लिख लो 2 बाद में, या पहले ये लिख लो वो बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन आता है x, ले लिया, x प्लस 5 बच गया। 2 कॉमन आता है, x प्लस 5 यहाँ भी बच गया। x प्लस 5 लिख लो और x प्लस 2 लिख लो, इस तरह से तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है। 8 के फैक्टर्स की बात करें तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 ये बनते हैं, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8, यही बनते हैं ना, दूसरे के फैक्टर तो है नहीं। और दोनों का सिंबल क्या है, अपोजिट। अपोजिट तो आपको सब्ट्रैक्शन करके बीच बीच वाला बनाना जो कि 2 है। तो क्या करते हैं, सीधी बात है, 2 2 जार 4, 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। अब 4 को क्या सिंबल देना है, इसका, बड़े को सिंबल इसका और छोटे को सिंबल माइनर देना है जो आपको हटाना है। तो बड़े को ये वाला सिंबल हमें दे देना है बड़े को, तो बड़ा 4 है तो बड़े को हम प्लस का कर देंगे और छोटे को हम माइनस का कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ठीक है, ये देखें 4x माइनस 2x, x कॉमन x प्लस 4 आ गया, -2 कॉमन x प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब x प्लस 4 और x माइनस 2, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, 10 की बात करें तो 2 और 5 बनते हैं। दोनों का सिंबल क्या है, अपोजिट, प्लस और माइनस, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आएगा। अब 5 चूंकि सिंबल मुझे क्या चाहिए, प्लस का, तो बड़े को मैं प्लस दे दूंगा और छोटे को मैं माइनस दे दूंगा। तो बस इस केस में हम इस तरह से लिख लेंगे, तो 5y माइनस 2y, ठीक है, क्योंकि अभी y का केस चल रहा है तो y लिख लेंगे साथ में। तो 5y माइनस 2y, y कॉमन आ गया, y प्लस 5 यहाँ रहा, -2 कॉमन आ गया, पिछला ही क्वेश्चन है, y प्लस 5 आ गया। अब y प्लस 5 और y माइनस 2, तो ये आपका
रिजल्ट बन गया। बिल्कुल ये प्रोसेस तो अब बच्चों वाला हो गया, काफ़ी बार कर चुके हैं, इससे हमने क्या 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। मतलब पिछले पिछले एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड, और अभी भी हम यहाँ पर 5-6 कर चुके हैं, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने 7th पार्ट की। तो इस बार दोनों के फैक्टर्स बनते हैं, 25 के फैक्टर बनते हैं 5 टाइम्स 5, और 2 का बस एक ही फैक्टर बनता है जो कि 2 है। तो ये हो गया टोटल फैक्टर, इसके भी और इसके भी। अब हमने 5 बनाना है, तो भाई 5 5 25, 25 में से 2 जाएगा तो फिर तो अभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर 5 2 10 कर दूं और 10 में से 5 निकालू तो 5 बचता है, ऐसा ही है। तो 10 और 5 बना लेते हैं, 10 और 5 बना लेते हैं, दोनों के सिंबल हैं अपोजिट। तो मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। अब बड़े को मुझे प्लस देना होगा, छोटे को मुझे माइनस देना होगा, क्योंकि मुझे प्लस चाहिए। तो प्लस का 10 और माइनस का 5, माइनस का 5, और मेरे फैक्टर बन गए। तो यहाँ पर देखें मैंने यही बना लिए, ठीक है। अब प्लस का 10 और माइनस का 5, 5 कॉमन आता है, x भी कॉमन आता है, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड करता है, 5 भी बाहर आ गया और x भी। बाकी 5 5 ज़ा 25, एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया, बाकी रह गया एक x, 5 2 ज़ा 10, तो 5x प्लस 2। माइनस कॉमन लिया सिर्फ -1, ठीक है, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आता, -1 कॉमन ले लिया, तो 5x प्लस 2। अब यहाँ पर 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 आपने लिख लिया, और यहाँ 5x और यहाँ -1 है, तो 5x -1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 8 पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ पे वही है, 6 के फैक्टर बनाएं तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 5 के तो यही बनते हैं, 6 के 2 3 बनते हैं, और 5 का तो 5 ही बनता है। इस केस में हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि 13 हमें कैसे बनाना है। इन दोनों के सिंबल क्या है, अपोजिट, तो 13 सब्ट्रैक्शन से बनाना है, ठीक है। दोनों के अपोजिट हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करके बनाना है। और 2 3 जार 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, नहीं चाहिए हमें, तो 13 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ पर, 2 को क्या करते हैं, 2 को अकेला कर देते हैं, और 5 3 जार 15, तो 5 3 जार 15, 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो गुड हो गया। तो 15 को हम दे देते हैं पॉजिटिव का, और 2 को दे देते हैं नेगेटिव का, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो बड़े को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव का, और छोटे को माइनर दे देंगे, मतलब उसका अपोजिट दे देंगे। ओके हो गया, ये बन गए हमारे फैक्टर। हमने इस टर्म को तोड़ के इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये काम कर लिया हमने। हमने क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, 3 जो है, 3 2 6 एंड 3 5 15, 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो 3 2 6, x, एक x बाहर चला गया, एक रह गया, 3 5 15, x तो बाहर चला गया है, 2x प्लस 5 रह गया, या माइनस कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 5 हो गया। अब 2x प्लस 5 और 3x और -1, तो ये आपके पास बाकी बचा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो इस तरह से इसका आंसर ये आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 9th पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, 2 के फैक्टर नहीं बनते, 3 के फैक्टर भी नहीं बनते, तो इसका मतलब 2 और 3 ही हमारा फाइनल रिजल्ट बन रहा है। अब सिंबल्स क्या है, इसका प्लस का, इसका माइनस का, तो वेल एंड गुड, हमें सब्ट्रैक्शन करके सेंटर वाला बनाना है। अब कैसे, 3 में से 2 निकाल देंगे तो हमें 1 नहीं मिलेगा, तो इसका हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही फैक्टर हैं। अब बड़े में से छोटा निकाल देते हैं, तो बड़े को क्या दे देंगे, प्लस का, जो कि 3 को दे देंगे प्लस का, और 2 को दे देंगे माइनस का। तो इस तरह से हमारे बनेंगे फैक्टर। तो हमने यहाँ पर यही बनाए हैं। अब देखिए, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x, चाहे आगे लिखो पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले इसको बाद में मैटर नहीं करता। अब 2 कॉमन, सही है, वेल एंड गुड। x पावर 4 है, x पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कॉमन आती है ना, तो पावर 2 कॉमन आ जाएगी। तो x 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया, 2 बाहर चला गया, x पावर 4 में से पावर 2 बाहर चली गई, 2 रह गई, -2 भी बाहर चला गया, पावर 2 भी बाहर चली गई x की, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 लिखेंगे। यहाँ पर सारे चले जाते हैं, वहाँ पे क्या लिखा जाता है, 1। इन द सेम केस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो +3। अब x स्क्वायर -1 को ये लिख लिया, और 2x स्क्वायर प्लस 3 को ये लिख लिया। अब यहाँ तक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, अगर हम x स्क्वायर -1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दो तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना।
अगर आपको याद हो तो हमने इससे भी पिछली एक्सरसाइज में फार्मूले पढ़े थे, आइडेंटिटीज जिनको हमने कहा था कि अगर हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी मेरे ख्याल में 2.6 जब हम कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 था, उसकी ये आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो मे बी रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसको हमने आइडेंटिटीज का नाम भी दिया था। अब उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, माइनस भी साथ में है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, चाहे प्लस को पहले लिख लो, माइनस को बाद में लिख लो, माइनस को पहले लिख लो, प्लस को बाद में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हो। और रीजन क्या है, रीजन है ये वाली आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये मजीद यहाँ पर इससे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 10th पार्ट की। तो इस केस में बिल्कुल सेम है, 2 है और 5 है, इसके मजीद तो फैक्टर नहीं बनते। तो 5 और 2 हमारे पास आ रहा है, अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल है तो सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 2 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। तो बड़े को सिंबल हमें माइनस का चाहिए, तो बड़े को हम माइनस का दे देंगे और छोटे को हम प्लस दे देंगे, उसका अपोजिट। तो माइनस का 5l और पॉजिटिव का 2l। ठीक है, तो हमने दे दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया, माइनस का 5l और 2 का l पॉजिटिव का। कुछ भी कॉमन नहीं आता, जस्ट l कॉमन आता है, तो l हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमने प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे, +1। यहाँ पर आप 1 भी लिख लें। कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम 1 ही लिख लेते हैं। तो +1 को क्या हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, 2l माइनस 5 बाहर लिख लिया, और फिर l इधर कॉमन है और इधर क्या है, 1 कॉमन है, तो l प्लस 1। तो इस तरह से ये आंसर भी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 11th पार्ट की। तो इस केस में अगर 10 की बात करें तो 2 टाइम्स 5 ये होता है, और 3 के तो मजीद फैक्टर बनते नहीं हैं, तो ये हमारे टोटल फैक्टर हो गए। ठीक है, 10 के ये हो गए और 3 का एक ही फैक्टर है जो कि 3 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। अब हमने इन दोनों के सिंबल हमें अपोजिट नज़र आ रहे हैं, तो हमें भी क्या चाहिए, हमें भी अपोजिट केस में लेके हमें 13 बनाना, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर अपोजिट आते हैं तो सब्ट्रैक्शन करनी है। अब 2 5 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, काम नहीं बनता। तो इसको इसके साथ जोड़ने की बजाय इसको इसके साथ, तो 5 3 15, 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा। तो बड़े को सिंबल माइनस का चाहिए, तो माइनस का हो जाएगा 15 और पॉजिटिव का हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम इस चीज़ को सप्लिट कर लेंगे, -13m को। तो यहाँ पर हमने इसको सप्लिट कर लिया, माइनस का 15m और पॉजिटिव का 2m। 5 2 10, 5 कॉमन आता है, m कॉमन आता है, तो 5 2 10 एंड 2 और m क्यू m स्क्वायर में से एक m बाहर चला गया, -5 3 15, m तो बाहर चला गया, तो 2m -3 यहाँ बचा, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता तो +1, फिर 2m -3 ये सेम आ गया। अब 2m -3 इधर भी है कॉमन, 5m + 1, तो इस केस में ये रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 12 पार्ट की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 14 की बात करें तो हमारे पास आता है 2 टाइम्स 7, और 5 की बात करें तो टाइम्स 5। अब ये 3 फैक्टर्स है। ठीक है, अब फैक्टर्स हमारे पास आ गए, सिंबल देख लेते हैं। इसका भी सिंबल प्लस का और इसका भी सिंबल प्लस का, तो सिंबल है सेम। हमने 37 बनाना है ऐड करके। अब 2 और 7 करेंगे तो 2 7 14, 14 में 5 ऐड करें तो कितना बनता है, 19। तो हमारे काम का नहीं है, तो 2 और 7 को जोड़ने की बजाय 7 5 को और 2 को अकेला कर देते हैं। 7 5 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37, वेल एंड गुड। अब हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का 35 हो जाएगा और माइनस का ही हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने तो दोनों को सिंबल को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव का 35 और नेगेटिव का 2, तो नेगेटिव का 35 नेगेटिव का 2, 7 कॉमन आता है, क्योंकि 7 14 को भी डिवाइड करता है, 7 35 को भी डिवाइड करता है, 7 भी कॉमन, m भी कॉमन, बाकी क्या रह गया, 7 2
14 2 और m स्क्वायर में से एक m चला गया बाहर, माइनस m तो बाहर चला गया, 7 5 35 5 आ गया, -1 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास 2m -5 आया। अब 2m -5 इधर भी है बाहर और 7m -1, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।